श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का हम लोगों ने जीवन परिचय सुना। कथा में हम लोग कल प्रवेश किए और हम लोगों ने ये सुना कि मानस के जो 4 घाट हैं उनका नाम क्या है। और आज हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे मानस के 4 घाट से ही कि इनके नाम क्यों पड़े और इन 4 घाटों की आवश्यकता क्यों थी बाबा को। मानस के 4 घाट ही क्यों बनाए गए और इन 4 घाटों पर अगर बैठा जाए तो किस तरह की कथा हमको सुनने को मिलेगी, उसका प्रावधान क्या है, उसका लाभ क्या है। आज से यहां से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। प्रयागराज में माघ मेले में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है प्रयागराज में, तीर्थराज में। तो वहां पे याज्ञवल्क्य जी एक ऋषि थे जो आते थे। उत्तर प्रदेश सरकार जब है तो जब भी कुंभ लगता है तो सारी व्यवस्था कौन करते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार करती है। वर्तमान में माननीय योगी जी हैं जो जिन्होंने यज्ञ का व्यवस्था देखा। तो प्रत्येक वर्ष की सरकार जो भी होती है वो देखती है, लेकिन उस समय जिस समय की ये कथा है उस समय भरद्वाज मुनि वहां की सारी व्यवस्था देखा करते थे। जब भी कोई ऋषि आते थे बैठते थे, उनसे उनका स्थान निर्धारित करते थे कि आपका कैंप यहाँ लगेगा, आपका कैंप यहाँ लगेगा, आपकी यज्ञशाला यहाँ बनेगी। वो सारी व्यवस्था भरद्वाज मुनि देखते थे। उसी बीच में जब माघ मेला विश्राम को हुआ तो सारे ऋषि अपना विदा लिए। विदा लेकर जब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी महाराज वहां पर आए और उन्होंने भरद्वाज मुनि जी से विदाई मांगी। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोकते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ संशय है जो आप दूर कर सकते हैं। कहे कि कौन सा संशय है? तो कहते हैं कि हमें संशय राम कथा से है। भरद्वाज मुनि जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप जितना अज्ञानी बन रहे हैं या अपने आप को बताना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं भरद्वाज मुनि जी आप इतने अज्ञानी हैं नहीं। दर्शन करिएगा, ये पूरा प्रसंग कहता है कि जब भी हमको किसी श्रेष्ठ से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें स्वयं को शून्य बना देना चाहिए। कितना बनाना चाहिए? शून्य बनाना चाहिए, क्योंकि जो शून्य की परिधि है वो असीमित है। शून्य जिसके साथ लगता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप एक संख्या बन जाएंगे, आपने अपना अगर निर्धारण कर दिया कि मैं इतना हूं, तो फिर आपकी सीमा न बढ़ सकती है न तो घट सकती है। अगर किसी ने कहा कि मैंने मानस जी को 40 बार पढ़ा है तो यह एक सीमित हो गया कि मात्र उसने 40 बार पढ़ा है, ना कम ना अधिक।